ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है। स्वाभाविक रूप से मानव सदैव इसकी सीमा के परे की एक झलक पाना चाहते रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड के परे क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि वास्तव में ब्रह्मांड क्या है। आज हम ब्रह्मांड की संरचना और आकार के बारे में सीखेंगे। हम अपने यात्रा की शुरुआत सौर मंडल के साथ करेंगे, जहां हमें अंतरिक्ष यानों द्वारा ली गई फोटोग्राफ का आनंद लेने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें अपने सोलर सिस्टम से निकलना होगा ताकि हम जान सकें कि आसपास की प्रणाली अल्फा सेंचुरी द्वारा कौन से रहस्य हैं। अंतरिक्ष में घूमते हुए हम ब्लैक होल से गुजरेंगे, जो केवल अपने मार्ग में सभी कुछ निगल सकते हैं, बल्कि पूरे नए तारा प्रणालियां भी बना सकते हैं। हम अपनी यात्रा को अपने ब्रह्मांड की सीमाओं के परे समाप्त करेंगे। स्पेस में आपका स्वागत है। हम अपने ही सौर मंडल के साथ शुरू करेंगे। आज आप यह जानेंगे कि सूर्य पर कितना तापमान होता है, जबकि धरती के अलावा समुद्र कितने हैं और कौन सा ग्रह सोने के बादलों वाला होता है। हमारा सौर मंडल सूर्य से बना हुआ है, जो एक पीला जायंट है, और इसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह हैं। बेशक यहां छोटे ग्रह, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और छोटे स्पेस डस्ट भी हैं। हमारी आकाशगंगा बड़ी है और इसमें करोड़ों करोड़ ग्रह और तारे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने काफी समय से यह कहा है कि सौर मंडल यूनिक है और हमारी ग्रह प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सूर्य हमारा चमकता तारा है, जो हमारी सोलर सिस्टम के मध्य में स्थित है। यह बहुत असाधारण है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कई सालों से इसका अध्ययन किया है। हमारा तारा हमारे आकाशगंगा के अन्य तारों से 85% तेज है, जिसका तापमान सतह पर 5700 डिग्री सेल्सियस या 10,300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। और यहां कुछ रोचक बात है सूर्य के बारे में। तारा की सतह के करीब जाने पर तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन सूर्य इस नियम का पालन नहीं करता। सूर्य का सबसे गर्म भाग उसका कोर है, जिसका तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसलिए वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को इसके बारे में सोचते रहना पड़ रहा है। इस फोटो के द्वारा हम सूर्य की ऊपरी वायुमंडल कोरोना को देख सकते हैं, और इसकी सतह पर आप स्टॉर्म्स को देखेंगे, जो सतह से उछालते हैं। इसे सोलर स्टॉर्म के रूप में जाना जाता है। यह फिलामेंट और विभिन्न आकारों के प्लाज्मा के ढेर की तरह दिखता है, जो अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में कोरोनल गैस को निकालते हैं, स्पेस में और सोलर स्टॉर्म बनाते हैं। लेकिन इन दो चीजों के साथ सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं होता है। कभी कभी ये तारे की सतह से टूट जाती हैं और पृथ्वी के सैटेलाइट्स को खराब कर सकती हैं, और यहां तक कि ISS के क्रू मेंबर्स को भी मार सकती हैं। यह शक्तिशाली चुंबकीय तूफानों का कारण भी बनाती हैं, जो रेडियो संकेतों में गड़बड़ी कर देते हैं और मौसम परिवर्तनों में बदलाव करके लोगों को गर्मी से प्रभावित करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का डर यह सबसे अधिक है। वे इस बात से डरते हैं कि कोई स्टॉर्म इस कदर बड़ी हो सकती है, जो हमारे प्लैनेट पर रहने वाले हर जीवित पदार्थ को नष्ट कर सकती है। यह यंत्र विशेष उपकरण के साथ छवियां लेने के बाद उन्हें दिखा रहा है, जो UV प्रकाश का उपयोग करके कैप्चर करता है, और हम कोर से लेकर क्रोमोस्फियर नामक परत तक सूर्य की हर परत की पहचान कर सकते हैं। जब यह सतह के पास आती है तो बैंगनी रंग हाइड्रोजन गैस को 5500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दर्शाता है। नीला रंग 17700 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कार्बन को दर्शाता है। ग्रीन रंग 177,000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ऑक्सीजन होता है, और पीला रंग 350,000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नियोन होता है। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार यह केवल एक शुरुआत है। यह उपकरण सूर्य के करीब और अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले और भी स्टॉर्म्स को कैप्चर कर सकता है। यह अनदेखा क्षेत्रों से भी गुजरेगा, जिसे सुनकर आनंद होता है। और अब चलिए प्लैनेट्स के बारे में बात करें। मर्क्यूरी सौरमंडल में पहला ग्रह है, जो सूर्य से लगभग 36 मिलियन मील दूर है। यह सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है और चांद से केवल थोड़ा बड़ा है। सूर्य के सबसे करीब होने के कारण इसकी सतह दिन में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचती है और रात में -310 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मर्क्यूरी की पहली तस्वीर 2008 में ऑटोमेटेड मैसेंजर अंतरिक्षयान द्वारा कैप्चर की गई थी। यह पहला अंतरिक्षयान था जो मर्क्यूरी से गुजरा, और यह 2015 में तेल की कमी के कारण ग्रह की सतह पर टकरा गया। हजारों तस्वीरों से बनी एक वीडियो में आप उत्पन्न करने वाली किरणें देख सकते हैं, जो उत्तरी प्रभाग से निकलती हैं, जो ग्रह की पूरी सतह तक फैल जाती हैं। सामान्यतः मर्क्यूरी का आंतरिक दुनिया चांद से मिलती जुलती है।
वह क्रेटरों से ढका हुआ है और इस अंतिम वीडियो में आप एक छोटे से ग्रह की एक बड़े तारे के पास से गुजरते हुए का दृश्य देख सकते हैं। यह वास्तव में अच्छा नजारा है। अब चलिए आगे चलें। अगले ग्रह वीनस पर यह बहुत मोहक है। यह सौर मंडल में दूसरा ग्रह है जो सूर्य से 67 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है। वीनस को अक्सर अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और भार हमारे ग्रह के समान है, लेकिन इसकी समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। यहां तक कि वीनस हमारे ग्रह के सबसे करीबी पड़ोसी भी है। इसे अंतरिक्षयान द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। पहली बार सतह को स्कैन किया गया था 1962 में। मैगेलन ने फिर सरफेस रडार का उपयोग करके ग्रह की मानचित्र बनाई, लेकिन वीनस की सबसे सफल छवि सोवियत रोबोटिक मॉड्यूल वेनेरा 14 द्वारा की गई थी। यह वेनेरा सतह पर 1 घंटे तक रही और फिर ग्रह के हवाई दबाव से घिर गई, जो हमारे ग्रह पर दबाव की तुलना में 90 गुना अधिक है। तस्वीर में हम पत्थरी रेगिस्तान, पीले रंग के सल्फ्यूरिक एसिड के बादल देखते हैं जो ग्रह पर गर्मी बनाए रखते हैं। यह फोटो 40 साल पहले ली गई थी, लेकिन कई इमेजेस को डिजिटल मर्ज करने के कारण वीनस की फोटोज बनाई हैं और यह संकेत देते हैं कि वीनस पर एक्टिव वल्कानोस हैं। कर आगे बढ़ेंगे जीवित जीवन वाले ग्रह की ओर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 93 मिलियन मील है। अब आप अर्थराइज की सबसे प्रसिद्ध तस्वीर देख रहे हैं। यह हमारे प्राकृतिक उपग्रह चांद से ली गई थी, लेकिन हम इस पर फिर वापस आएंगे। इस फोटो में पृथ्वी चांद की किनारे से उठती हुई नजर आती है। इस तस्वीर को क्रू अपोलो 8 ने ली थी और इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से रंग जोड़ा गया था। 2 साल पहले एक और काला सफेद तस्वीर को रोबोटिक अंतरिक्षयान लूनर ऑर्बिटर 1 द्वारा ली गई थी। यह वीडियो 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रिकॉर्ड हुई फुटेज का दर्शाता है। यह वीडियो रात में लिया गया था। हम आसमान में उत्तरी चमक को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह उत्तरी अमेरिका से शुरू होता है और मैक्सिको और फ्लोरिडा की ओर बढ़ता है। फिर हम यूरोप और मेडिटरेनियन सागर के शहरों की रात की सुंदरता और बादल दिखाई देते हैं, जहां बिजली और बादलों की चमक होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे प्लैनेट का एक सैटेलाइट है चांद। इसका आकार पृथ्वी के डायमीटर का लगभग चौथाई है, जो एक सैटेलाइट के लिए बहुत बड़ा है। चांद की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वालामुखियों को प्रभावित करती है। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इसलिए चांद का सेम फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। इस फोटो में आप अपोलो 16 के कैप्टन जॉन यंग को देख सकते हैं। वह हमें हाथ दिखा रहे हैं। आप चंद्रमा पर सबसे तेज चलने वाली लूनर कार भी देख सकते हैं, जिसने चंद्रमा पर 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार स्थापित की थी। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊं और सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करें, तो कमेंट करके मुझे बताएं।